लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब किसी सूरत में नीतीश के साथ नहीं जाएगी बीजेपी, बोले विनोद तावड़े। बीजेपी के फैसले पर सीएम नीतीश का जवाब, बोले हमको क्या मतलब। बिहार की राजनीति के बोझ बन गए हैं नीतीश कुमार। सुशील मोदी बोले सीएम नीतीश को चिराग पासवान ने दिया जवाब, अपने पैसे से रोड बनवाए थे क्या। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरे जेडीयू एमएलसी। दरभंगा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को दी नसीहत। पटना के वीआईपी इलाके में हो रही थी शराब की डिलीवरी, 3 लोग हुए गिरफ्तार। बेतिया में अमेरिकी नागरिक समेत 5 हिरासत में धर्मांतरण कराने का आरोप। पटना में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, जमीनी विवाद को लेकर जमकर पथराव। बिहार में पछुआ हवा से बढ़ेगी परेशानी, कई जिलों में बारिश भी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन में तकरार की खबरों के बीच बीजेपी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्य समिति में प्रस्ताव पारित कर ये फैसला लिया कि अब आगे किसी सूरत में नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। दरभंगा में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने आलाकमान के फैसले से यहाँ के नेताओं को जानकारी दी। विनोद तावड़े ने कहा कि भविष्य में अब किसी सूरत में नीतीश कुमार के साथ कोई तालमेल नहीं किया जाएगा। बीजेपी के फैसले पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि दरभंगा में बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार से अब इन जन्म में कोई गठबंधन नहीं होगा। यह केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दे दी है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बोझ बन गए हैं। उनकी हैसियत अब 10 से 15 सीट जीतने की भी नहीं रह गई है। बार बार धोखा देने वाले नीतीश कुमार से अब इस जिंदगी में कभी कोई समझौता नहीं होगा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए बोझ हो गए हैं। समझौता उससे होता है जिसकी कोई ताकत होती है। जिसकी कोई ताकत ही नहीं है उसके बारे में क्या बात किए जाए। नीतीश कुमार के पास ना कोई वोट बचा है और ना ही वे कोई वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अब चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि उन्होंने क्या अपने पैसे से सड़क बनाए थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार या तो शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाएं या फिर मांझी की बात मानकर शराब चालू करवा दी। साथ ही महागठबंधन को लेकर कहा कि जब जब डील आधार गठबंधन होगी तो दरार आएगी। दरअसल बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें उन लोगों के घर तक जाने का इंतजाम हम ही ने करवाए थे। अभी मेरे बारे में कोई कुछ बोले लेकिन वहां जाने का रास्ता हम ही बनवाए थे। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अब जेडीयू के विधान पार्षद रामेश्वर महतो उतर आए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में किराएदार बताने के साथ साथ उन पर हमला बोल रहे मंत्री अशोक चौधरी पर विधान पार्षद ने तीखा हमला बोलते हुए उन्हें नसीहत भी दे दी है और कहा कि आपकी टिप्पणी के कारण पासी समाज से होने के बाद भी पासी समाज के लोग आपको नेता मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने है और दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दरभंगा पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी के कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तिरंगे का सम्मान करना नहीं जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे न सिर्फ तिरंगे के अपमान से जोड़कर देख रही है बल्कि राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बदले भारत समझो यात्रा करना चाहिए था। बिहार में शराबबंदी के बाद भी तस्कर शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पटना से सामने आया है, जहां तस्कर शातिराना तरीके से उत्तर प्रदेश से ब्रांडेड विदेशी शराब की खेप को पटना लग्जरी गाड़ियों में लाकर जमा कर रहा था, फिर उसे बेचवाया करता था। इसकी पुष्टि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की है। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसएसपी ने बताया कि अगरतला एनआईटी से अमित सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, जबकि गिरफ्तार इसका तीसरा साथी भी ग्रेजुएट है।
बेतिया के नरकटियागंज में अमेरिकी नागरिक समेत 5 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सिलाई सेंटर की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। सभी को सिलाई सेंटर से पकड़कर शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अभी सभी से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। पुलिस ने मौके से मोबाइल समेत कई दस्तावेज जब्त किया है। वहीं अमेरिकी नागरिक बेतिया आने का कारण नहीं बता सका। पटना के दानापुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में करीब 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ दिया। घटना की पुष्टि करते हुए शाहपुर थाना प्रभारी दीपक ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच पथराव हुई है। उन्होंने गोलीबारी की घटना को सिरे से इनकार कर दिया है। बिहार में एक बार फिर आगामी 10 दिनों तक ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। इन 10 दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगले 5 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सर्दी के तीसरे कोल्ड वेव को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। 30 से 31 जनवरी को दक्षिण और पश्चिमी बिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5 फरवरी के बाद बिहार का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। तापमान ऊपर चढ़ेगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।